तो आज की क्लास में देखिएगा संस्कृत स्वर तालिका। मैंने लिखा है संस्कृत स्वर तालिका। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हमने इससे पहले पढ़ा था हिंदी में स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ेंगे संस्कृत स्वर तालिका के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, ह्रस्व में क्या क्या आएगा? ओ, ई, उ, री। ओ, ई, उ, री। और हिंदी में 4 आए थे, इसमें 5 आएंगे। ठीक है, ली। हिंदी में लिखा था हमने लघु, लघु। ठीक है, ह्रस्व को ही लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व को ही लघु कहते हैं। और संस्कृत में ये 5 हो जाते हैं। ओ, ई, उ, री और ली। समझ रहे हैं आप? दीर्घ, आ, बड़ी आएगी ना? आएगी नहीं आएगी? बताओ, क्या है? बड़ी आएगी? बड़ी हो आएगी। आ, ई, उ और क्या आएगा? री। री से ऋषि। ये वाली आएगी, दूसरी वाली आएगी, ये वाली। समझ रहे हैं आप बात को? इस पे रे की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इनकी संख्या 4 हो जाएगी। इसकी संख्या 5 होगी, इसकी संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, अब अगला आएगा हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ए, ए, बताओ। आई, ओ और आओ। इनकी संख्या भी 4 हो जाएगी। योग में कितना आ जाएगा? संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। ठीक है, यहां तक सब समझ गए? यहां तक सब समझ गए? ह्रस्व, ह्रस्व को ही लघु कहते हैं। हिंदी में हमने पढ़ा था ह्रस्व को ही लघु कहते हैं। ह्रस्व की संख्या वहां 4 होती है, यहाँ पे कितनी जाएगी? 5 हो जाएगी। हिंदी में दीर्घ की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी?
4 हो जाएगी। संयुक्त हिंदी में होता नहीं है यहाँ पे, ये हिंदी में दीर्घ में ही संयुक्त आ जाता है। हिंदी में क्या होता है, दीर्घ में ही संयुक्त भी गिना जाता है, तभी तो 7 होंगे। हिंदी में ये नहीं आता तो वो 7 हाथ हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? लिखो यथा, जैसे, यथा को क्या कहते हैं, जैसे। क्या हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार, क्या हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार एक एक स्वर के अनेक भेद स्वीकृत किए गए हैं। क्या कह रहा है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार एक एक स्वर के अनेक भेद स्वीकृत किए गए हैं। और देखो, और ई उ वी, क्या हो जाएगा, ओ ई उ वी। ठीक है, इसमें क्या जाएगा, इसमें प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। क्या हो जाएगा, प्रत्येक के 18 भेद होते हैं।
ठीक है। और देखो, और दीर्घ न होने के कारण, लिखना है, दीर्घ न होने के कारण, देखो, दीर्घ न होने के कारण दरी कहाँ है, ली के 12 भेद होते हैं। क्या हो जाएगा, दीर्घ न होने के कारण, दरी न होने के कारण, दीर्घ न होने के कारण दरी के 12 भेद होते हैं। और देखो इसमें इसी प्रकार हस्व, हस्व न होने के कारण, हस्व न होने के कारण ए आई ओ आओ के भी 12 12 भेद होते हैं। क्या आ जाएगा, हस्व न होने के कारण ए आई के भी ओ आओ के भी 12 12 भेद होते हैं। यहां तक सब समझ गए। यथार्थ जैसे देखिएगा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार एक एक स्वर के अनेक भेद स्वीकृत किए गए हैं और अ ई उ री इसमें प्रत्येक के 18 18 भेद होते हैं और दीर्घ न होने के कारण दृ के 12 भेद होते हैं और हस्व न होने के कारण ए आई ओ औ के भी 12 12 भेद होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, इसी में आगे देख, तो महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर के 14 सूत्रों का वर्णन किया था। ठीक है, एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अत्यधिक प्रसन्न होकर अपना डमरू ही बजा रहे थे। ठीक है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे अत्यधिक प्रसन्न होकर अपना डमरू बजा, मन ही मन में अपना डमरू बजा रहे थे। तो जब उन्होंने डमरू बजाया, ठीक है, तो उससे जो ध्वनियां निकली थी, जैसे टम 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 किया है ना, तो जो ध्वनि निकली, महर्षि पाणिनि ने उन ध्वनियों से माहेश्वर के 14 सूत्रों का वर्णन किया।
ठीक है, माहेश्वर के 14 सूत्रों का वर्णन किया। पाणिनि महर्षि पाणिनि या माहेश्वर के 14 सूत्र, माहेश्वर के 14 सूत्र। समझ गए आप लोग? ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे पहले ओ ई उ हाँ आई उण, क्या हो जाएगा? आई उण, री री ऋक, क्या जाएगा? रि ऋक, ए ओंग, ए ओंग, क्या जाएगा? ए ओंग। समझ रहे हैं आप लोग? ए ओंग, ए ओच, ए ओंग ए ओच, हाँ ए ओंग ए ओच, ठीक है। हाया वरट, हाया वरट, हाया वरट, क्या जाएगा? हाया वरट। अगला क्या आ जाएगा? लण, ला अण, लण, क्या हो जाएगा? लण, यम गण नम, क्या हो जाएगा?
यम यमगण नम, क्या हो जाएगा? यम गण नम। अगला क्या जाएगा? झभाया, झभाया, क्या जाएगा? झभाया। घड़ घस, बताओ क्या हो जाएगा? घड़ घस, क्या हो जाएगा? घड़ घस, घड़ घस, जब गर्दस, ज व ग र द श, जब गर्दस, क्या हो जाएगा? घस, जब गर्दस, क्या हो जाएगा? जब गर्दस। खा फ खा फा छ, खा छ, क्या हो जाएगा? खा छ, ठ ठ ठ से ठटेरा, खा छ छ ठ ठ, खा छ ठ थ, क्या जाएगा? अगला थ, खा छ ठ थ, च ट त व, च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट, तव तव पापया,
का प य कपय, क्या आ जाएगा? कपय। आगे क्या आ जाएगा? श स सर और हल, क्या हो जाएगा? सस सर और हल। क्या बोला था महर्षि पाणिनि ने? क्या लिखा था? आई गुण रे दृक ए ओम ए औच हयवरट लण यम गण नम झभय घर घस जब गण दस खप छ ठ थ च ट त व कपय सस सर हल। ये क्या हो गए हमारे? महर्षि पाणिनि के 14 सूत्र या माहेश्वर के 14 सूत्र। ये सब समझ गए आप लोग? ये क्या हो गया हमारे? इसी में आगे लिखते हैं व्यंजन तालिका। व्यंजन तालिका देखो जरा, ठीक है ना? हाँ हाँ। उक्त उक्त व्यंजनों के साथ 3 क्या किया गया है? संयुक्ताक्षर। ये हमने हिंदी में पढ़े थे। संयुक्त 3 संयुक्ताक्षरों को व्यंजन तालिका में प्रचलन किया जाता है। क्या किया हुआ है? उक्त व्यंजनों के साथ 3 संयुक्ताक्षरों को भी व्यंजन तालिका में जोड़ा गया होता है। ठीक है? अब आप बोल रहे होंगे कि संयुक्ताक्षर क्या होता है? बेटा पढ़ा रखा है आप लोगों को हिंदी में, पूरा पढ़ा रखा है आपको। बताओ क्या होता है संयुक्ताक्षर? क धन स बराबर, पूछो। क धन स बराबर क्या हो जाएगा? अक्ष सौ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। सॉरी, क धन सौ अक्ष हो जाएगा। क धन र
जो धन यो यो हो जाएगा। समझ गए? तो इसमें हमने तीन संयुक्ताक्षरों को भी जोड़ा जाता है। यहां तक सब समझ गए? उक्त व्यंजनों में के साथ तीन संयुक्ताक्षरों को भी जोड़ा जाता है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? कौधन स बराबर अक्षर, तौधन रो बराबर त्र, जौधन यो बराबर ज्यों। यहां तक सब समझ गए? कोई डाउट? ओके। ठीक है, अब आते हैं वर्ण स्थान तालिका। वर्ण स्थान तालिका। आप बोलो ये क्या हो गया भैया, ये कहां से आ गया? वर्ण स्थान तालिका। क्या जाएगा हमारा? वर्ण स्थान तालिका। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम क्या आ जाएगा?